बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम आमीन। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो सीपीआई के बारे में है। सीपीआई की एक बड़ी न्यूज़ आज आने वाली है और हम चाहते हैं कि न्यूज़ आने से पहले पहले हम आपको मार्केट के बारे में अपडेट करते चलें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे ताकि हम आपको अपडेट कर सकें और आप इस बड़ी न्यूज़ के ऊपर एक बड़ा धमाका खेज किस्म का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी आपको बतानी हैं, वो ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं। पहले हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं और साथ साथ हम कुछ बातें भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर। वहाँ जाकर हम थोड़ा सा मार्केट को फंडामेंटली देखते हैं, न्यूज़ का टाइम वगैरह देखते हैं और न्यूज़ का टाइम वगैरह देखने के बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर और आज की न्यूज़ का टाइम वगैरह चेक कर लेते हैं। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए, अगर आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मंगल है, 15 जुलाई है और आज शाम को 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का जो है वो भी सीपीआई का मंथली डाटा जो है वो आने वाला है। इसके अलावा सीपीआई का ईयरली डाटा आने वाला है और इसके साथ साथ जो है वो कॉमन सीपीआई का ईयरली डाटा भी आने वाला है। और ना सिर्फ कैनेडियन डॉलर का डाटा आने वाला है बल्कि यूएसडी का डाटा भी आने वाला है। और हम चूँकि गोल्ड के बारे में आपको अपडेट करते हैं तो गोल्ड पर खासी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि शाम को 5:30 बजे यूएसडी के ऊपर जो है वो भी कोर सीपीआई का मंथली डाटा है। इसके अलावा सीपीआई का मंथली डाटा है और इसके साथ साथ सीपीआई का ईयरली डाटा है। तो ये तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो डॉलर के ऊपर आने वाली हैं। डॉलर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ आप अगर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड लेते हैं तो आप जो है इन पर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को हम देखने के लिए, जो तफसीलात हैं उनको देखने के लिए हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे और वहाँ जाकर हम कुछ लेवल्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से हमें बाई और सेल की ट्रेड्स जो हैं मिल सकती हैं। और आज जो मार्केट ने मूवमेंट की है कुछ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। तो नाजरीन, इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये डेली का चार्ट हमने ओपन कर रखा है, लेकिन इससे पहले कि हम गोल्ड के चार्ट को डिस्कस करें मैं चाहता हूं कि हम एक दफ़ा डीएक्सवाई के चार्ट को भी नज़र मार लें। तो डीएक्सवाई का चार्ट जो है वो इस वक्त लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो डीएक्सवाई का चार्ट था वो तकरीबन मार्केट उसमें जो है वो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें, उसमें आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा कि उसमें जो मार्केट थी वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे थी और अभी मार्केट जो है थोड़ा सा मज़ीद मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में आई है। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन जो है वो हमने लगा रखी है और जब तक मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती या मार्केट 97.800 को ब्रेक नहीं करती तो उस वक्त तक मार्केट को हम बाय स्ट्रक्चर में ही कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से दोबारा से हमें बाउंस देती है तो फिर हम एक बार फिर यहाँ से इसको बाय में ही देखेंगे। और इन केस अगर मार्केट यहाँ से बाइंग में जाती है तो डेफिनेटली, चूँकि गोल्ड मोस्टली इसके अगेंस्ट जो है वो चल रहा होता है, तो गोल्ड में हम एक अच्छी सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। चलते हैं गोल्ड की मार्केट पर और उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। और आज की जो गोल्ड के ऊपर मूवमेंट हुई है हम कुछ चीज़ें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेली का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। इससे पहले कि हम डेली के चार्ट को डिस्कस करना शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ और वो चीज़ें ये हैं कि यूट्यूब पर जो आजकल आपको बेशुमार लोग ऐसे नज़र आएंगे जो कि फॉरेक्स सिखाने का दावा करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो बेशुमार वीडियोस आजकल फॉरेक्स के हवाले से यूट्यूब के ऊपर गर्दिश करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन याद रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल है और इसको जो है हर बंदा वीडियोस कॉपी करके अगर वो सिखाना शुरू कर देगा तो वो आपको बता तो सकता है लेकिन वो आपको प्रॉपरली गाइडलाइन जो है वो मुहैया नहीं कर सकता।
बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हम किसकी वीडियो देखें। हम बिल्कुल आपको ये नहीं कहते कि आप लाजमी हमारी ही वीडियो देखें। आप उस शख्स की वीडियो देखें जहाँ से आपका दिल मुतमिन हो, और अगर आपका हमारी वीडियो से दिल मुतमिन होता है तो मोस्ट वेलकम। आप हमारा ये फ्री कोर्स है, कोई किसी किस्म के इसमें चार्जेस नहीं है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस कोर्स की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फिज़िकल कोर्स और ऑनलाइन जो है वो पेड कोर्स जो है, उसके हवाले से भी लोग काफ़ी से सारे सवालात हमसे कर रहे हैं। इसके लिए हम ये अर्ज़ करते चलें कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके बारे में अनाउंस करेंगे। हमने ऑनलाइन इससे पहले जो है एक सेशन शॉर्ट कोर्स का चलाया था, पेड कोर्स का, तो वो अभी तो वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में हम आपको अपने चैनल के ऊपर इंटीमेट करेंगे। उसमें 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का कोर्स होगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट तौर पर आपको हर चीज़ बता दी जाए। 3 मंथ्स का जो है वो बेसिक कोर्स है और 6 मंथ्स का जो है वो एडवांस कोर्स के साथ, और उसकी फ़ी वगैरह भी आपको आने वाले टाइम में बता दी जाएगी। और इसके अलावा आपको जो है वो लाइफ टाइम व्हाट्सएप एक्सेस भी दी जाएगी, जिसमें आपको ट्रेडिंग सेटअप्स वगैरह भी मुहैया किए जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड बैच है वो जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम आपको जो है इस बारे में इंटीमेट करेंगे। तवक्को ये है कि अगस्त में शायद हम इस चीज़ को स्टार्ट करें, ताकि कुछ चीज़ें जो बकाया रह गई हैं हमारे कोर्स की, हम उनकी वीडियोस पहले अपलोड करें। क्योंकि उसमें इशू ये हो जाता है कि लोग बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग इस वक्त जो है वो लाइव सेशंस कर रहे हैं। लाइव सेशंस में मैंने उनकी जो वीडियोस देखी हैं उनमें मैंने ये चीज़ महसूस की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनको देखकर एक आध ट्रेड लेते हैं, और उसके बाद उसके अलावा उनमें इतना वो सिलसिला नहीं होता, इतनी उनमें जो है वो नहीं होती कैपेसिटी कि वो उनके बगैर जो है वो ट्रेड ले सकें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उस लाइव का मरहून मिन्नत ना रखें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप खुद से मार्केट को एनालाइज करें और ख़ुद से ट्रेड ले सकें। क्योंकि लाइव सेशंस जो हैं हम लोग भी लाइव कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लाइव करेंगे भी, लेकिन हम किसी को भी उस लाइव के साथ हम आपको ये हरगिज़ नहीं बोलेंगे कि आप हमारे साथ उस लाइव के साथ हमारे साथ साथ ट्रेड करें। आप अपने हिसाब से ट्रेड करें, आपको ख़ुद से ट्रेड करनी आनी चाहिए। जब आप लाइव के साथ ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद तो आप बिल्कुल जो है वो लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, और जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत में याद रखिए, आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। जब आप इस लाइव के मरहून मिन्नत हो जाएंगे और उनके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे तो याद रखिए आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। तो ये लाइव के ऊपर जाकर ट्रेडिंग करने वाला जो सिलसिला है, इस चीज़ को मेरे ख्याल में आपको अवॉइड करना चाहिए। हमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप लाइव करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि जी आज ट्रेड मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड कैसे करें। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें। हम चाहते हैं कि आप ख़ुद से मार्केट को एनालाइज करें, ख़ुद से ट्रेड करें, ख़ुद से कोशिश करें। और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप हमारा जो है वो पेड कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है कि वो पर्सनली अटेंशन दी जाती है, और अगर आप पेड कोर्स नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। हमारा जो है ये जो फ्री कोर्स चल रहा है इसके ऊपर भी उसी तनासब से वीडियोस आ रही हैं। पेड कोर्स में ये है कि वो जल्दी से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो है हमारी वही तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, और आप उनको देख कर अपना जो है स्किल इन्हांस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जल्दी है तो उस सूरत में आप जो है वो पेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इसका दोबारा से सेकंड बैच का अनाउंस करेंगे। मेरे ख्याल में शायद अगस्त में हम इस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें और भी साथ स्टार्ट करने का इरादा है। इस वजह से थोड़ा सा ये चीज़ डिले हो रही है। तो चलिए चलते हैं, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। वो यही थी कि आप जो है वो डिपेंड करने की बजाय ख़ुद से ट्रेडिंग करना सीखें, और ख़ुद से ट्रेडिंग आपको करना तभी आएगी जब आप ऐसे बंदे से ट्रेडिंग सीखेंगे जो आपको पूरी डिवोशन के साथ एक चीज़ बता रहा है, और वो हर चीज़ को बारीकी के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हर चीज़ को बारीकी से बता रहा है तो इट मीन्स कि वो ख़ुद भी ट्रेडिंग कर रहा है।
हम लोग खुद भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम आपको हर चीज़ बारीकी के साथ बताने की अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत रखते हैं। तो चलिए चलते हैं, चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, मज़ीद बातें अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज सीपीआई का डाटा भी है, टाइम बहुत कम है, वीडियो अपलोड करने में भी कुछ टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचने में मज़ीद 1 घंटा लग जाएगा और तकरीबन 1 बज चुका है, उसके बाद नमाज का भी टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हम इसको एनालाइज करेंगे और कुछ लेवल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हम मौजूद हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो हमने एक सेलिंग लेवल जो है वो ड्रॉ किया था। इस सेलिंग लेवल को अगर मैं आपके सामने मार्क कर दूं तो यहाँ भी ये देखें कि ये वाला हमारा ये सेलिंग लेवल था, ये वाला। तो ये सेलिंग लेवल हमने आपके सामने ये मार्क किया हुआ था। इसके ऊपर मार्केट जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है। और ये वाला जो एक हमारे पास लेवल था, इसको मार्केट ने जो है वो ब्रेक कर दिया है। ये हमारा लेवल था 3360 वाला। तो 3360 से मार्केट जो है इसको ब्रेक करके थोड़ा सा इससे ऊपर इस वक्त जो है वो मौजूद है, तकरीबन 3363 के ऊपर। कल कुछ यूँ हुआ था कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा हाई लगाया था और ऐसे लग रहा था जैसे मार्केट जो है वो 3380 तक मूव करने में कामयाब हो जाएगी, और अगर 3380 को मार्केट ब्रेक करती तो फिर मार्केट जो है वो 3400 और 3450 तक भी जा सकती थी। लेकिन वहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट नीचे आई, और आज जब मार्केट ओपन हुई है तो एक बार फिर मार्केट ने बाइंग स्ट्रक्चर ही होल्ड किया है। लेकिन इस वक्त मार्केट एक सेलिंग लेवल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। 3360 हमारा एक बहुत अहम लेवल है, एक सेलिंग लेवल है। और ये जो हमारा जोन है, ये अगर आप देखें तो कहाँ से शुरू हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये 3360 से स्टार्ट होकर 3370 तक तकरीबन जा रहा है। और ये जो हमारा जोन है, यहाँ से मार्केट ये देखिए कितनी बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है मार्केट यहाँ से नीचे आई थी और इस कैंडल में ये देखिए यहाँ से मार्केट सेल हुई। अगेन मार्केट 1 2 3 4 5 टाइम्स मार्केट यहाँ से डेली में रिजेक्ट हो चुकी है इस सेलिंग जोन के अंदर से। अब देखना यह है कि आज चूँकि एक बड़ा डाटा है, बड़ी न्यूज़ है, तो उसके ऊपर हमें मार्केट जो है वो किस तरफ चलती हुई दिखाई देती है। फ़िलहाल तो मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी की मूवमेंट क्या है और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में हमें कहाँ कहाँ से जो हैं वो लेवल्स मिल सकते हैं। तो ये हमारी जो लाइंस हैं, अगर आपने हमारी वीकली वाली वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि ये सारी की सारी लाइंस हमारी उस वीडियो के अंदर भी ड्रा हुई हैं। तो आपको अच्छे से हर चीज़ जो है थोड़ी सी वाज़े तौर पर पता चल जाएगी। ये हमने एक छोटी छोटी लाइंस लगाई थी, लेकिन ये अब ब्रेक हो चुकी हैं और इनको हम जो है वो डिलीट कर दिया है हमने। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो हमारे इस सेलिंग जोन में मौजूद है। अगर हम ये H4 का चार्ट है और H4 के चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट हमारे इस सेलिंग जोन में मौजूद है। अगर मार्केट 3370 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, हमारा ये सेलिंग जोन मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर 3380 3400 और इसके अलावा 3450 तक भी मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। हमारी ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर अगर हम इसको एरोस के ज़रिए मार्क कर दें इस ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे की तरफ मार्केट आई, तो फिर हम किसी हद तक सेल की तरफ जो है वो सोचेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो सेल का कोई इम्कान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सुबह से मार्केट मुकम्मल तौर पर एक बाइंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है और बाई की तरफ ही जा रही है। अगर हमने लॉन्ग टाइम बाई को पकड़ना है तो फिर हमें 3370 के ब्रेक होने का वेट करना होगा कि 3370 को मार्केट ब्रेक करे, उसको रीटेस्ट करे, और फिर हम 3380 और 3400 की तरफ जो है वो मार्केट को बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बाय जो है वो हमें मिलेगी अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है और इस ट्रेंड लाइन को टैप करती है, तो हमें सबसे बेस्ट बाइंग जो है वो वहाँ से मिलेगी जब मार्केट इसको रिट्रेस करेगी।
रिट्रेसमेंट लेवल भी हम निकाल लेते हैं। चलिए फेब लेवल निकालते हैं। यहाँ पर ये H4 का टाइम फ्रेम है, हम फेब लेवल निकालते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस जगह तक रिट्रेस जो है वो ले सकती है। अगर हम इसके टॉप के ऊपर रखें तो हमारे पास जो रिट्रेसमेंट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो हमारा जो 38% वाला लेवल है, वो तकरीबन ये वाले हमारा जो बाइंग जोन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3343 से लेकर 3336 तक। तो हमारा जो 38% वाला लेवल है वो इस जगह पर मौजूद है, यानी कि ये वाली जो हमारी लाइन है जहाँ तक ये मार्केट ने यहाँ पर ये सपोर्ट बनाई है, ये हमारा 38% वाला लेवल जो है यहाँ पर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम 50% वाले लेवल को देखें तो 50% वाला लेवल जो है वो कहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसको डिलीट करें ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आए, तो 50% वाला लेवल हमारी इस लाइन के ऊपर जो है वो आकर निकल रहा है। ये हमारी जो लाइन लगी हुई थी, तो यहाँ पर 50% वाला लेवल जो है वो आकर बन रहा है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस और मार्केट पहले जहाँ से सपोर्ट ले चुकी है, ये देखिए ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, और इसके अलावा मार्केट जो है वो यहाँ से सपोर्ट भी ले चुकी है इसी लेवल से। तो ये हमारा लेवल जो है ये हमारा निकल रहा है 50% वाला लेवल। तो इन दोनों लेवल्स तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले सकती है और यहाँ तक हम सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, नहीं करती। तो हमारे पास जो बाइंग लेवल हैं वो 3340 वाला जो हमारा ये वाला एक बाइंग जोन है ये वाला है, और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट बाइंग जोन तकरीबन बनता है वो ये वाला बनता है 3323 3324 वाला, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वो 3310 से लेके 3300 तक है। तो ये 1 2 3 हमारे पास बाइंग जोन है। सेलिंग जोन हमारे पास एक ये वाला है जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है, और इसके बाद मार्केट जो है अगर 3380 तक मूव करती है तो वहाँ से अगेन मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकती है। आज जो कि सीपीआई का डाटा है, तो याद रखिए सीपीआई के डाटा के ऊपर मार्केट में खासी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस डाटा के ऊपर मार्केट जो है इन दोनों लेवल्स को टैप कर सकती है, 3380 3390, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 3340 और 3330 और 3320। तो 3320 और 3390 यहाँ तक मार्केट जो है आज के दिन में मूवमेंट जो है वो कर सकती है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा डाटा है, सीपीआई का डाटा है, और सीपीआई की डाटा के ऊपर खासी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हमारे ये लेवल्स आप जो है वो अपने पास नोट कर लें। और एक और चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि न्यूज़ के ऊपर जो बड़ी न्यूज़ होती हैं उनके ऊपर एक टेक्निक यूज़ करने की कोशिश किया करें। या आगे चलकर जो हम अपने सेशंस देंगे, लाइव सेशंस, उसमें हम साथ साथ आपको बताएंगे। लेकिन ट्रेडिंग जो के बारे में हम जो है उसमें जो ट्रेड्स बताई जाती हैं, जिस तरह लोग बताते हैं कि जी अभी आप यहाँ से ट्रेड कर लें, अभी आप यहाँ से ट्रेड कर लें, तो वो चीज़ हम अपनी लाइव में कभी भी नहीं बताएंगे। उसकी वजह क्या है, ताकि आप इस चीज़ को ख़ुद से करने की कोशिश करें, ना कि आप हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएं। जब आप खुद से करेंगे तो ही आप ट्रेडिंग सीख सकेंगे। अगर आप हमारे ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड करेंगे, जैसा कि मैं लाइव्स में देख रहा हूँ, तो ऐसे तो आप सारी ज़िंदगी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। कल को वो बंदा जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे थे, या अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और हम कल को लाइव नहीं आते, तो फिर आपकी ट्रेड का क्या बनेगा। तो ऐसी सूरत में इन चीज़ों पर डिपेंड होने की बजाय आप ख़ुद से इस चीज़ को एनालाइज करें, खुद से रिस्क लें, स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें। एक तफसीली वीडियोस हमने इन चीज़ों के ऊपर बना दी हैं, और आने वाले दिनों में भी बहुत तफसीली वीडियोस हमारी इन टॉपिक्स के ऊपर आने वाली हैं। उन चीज़ों पर अमल करें, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही। न्यूज़ के ऊपर लाजमी तौर पर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें। एक चीज़ जो मैं आपको बताने लगा था उसमें यह है कि आप पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर भी न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जहां पे मार्केट मौजूद है, न्यूज़ से 5 मिनट्स पहले आप बाय और सेल में सेल स्टॉप और बाय स्टॉप के पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वो बड़ी एग्रेसिव ट्रेड होगी, बहुत एहतियात से आपको ट्रेड लेनी होगी, और जैसे ही मार्केट मूव करती है
उसके बाद आपने उस चीज़ को एनालाइज करके ट्रेड से निकलना होगा। तो ये बिल्कुल मोहतात तरीके वाली ट्रेड होनी चाहिए। उसमें आपको एसएल भी लाजमी तौर पर आपने लगाना है और आपने टीपी भी उसका कोशिश करें लगा लें, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हमने नुकसान से बचने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक किया करें। आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाले हैं। कुछ तसलसल बरकरार नहीं रह पाया वीडियोस का, जिसके लिए हम माजरत खा हैं, और कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए लाइव सेशंस भी करें। लेकिन याद रखिए, फिर मैं आपको बताता चलूँ कि लाइव सेशन में हम आपको ट्रेड नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि लाइव सेशन में अगर हम ट्रेड देना शुरू कर देंगे तो आप हमारे ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। हम आपको ट्रेडिंग सेटअप्स ज़रूर बताएंगे और उन ट्रेडिंग सेटअप्स के मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ख़ुद से सीख कर एक काम करें। कल को हम ट्रेडिंग में लाइव नहीं आते तो इट मीन्स कि आपका वो दिन ज़ाया हो गया, क्योंकि आपने तो हमारे साथ मिलकर ट्रेड करनी थी और अगर हमने लाइव नहीं की तो फिर आपकी ट्रेड ज़ाया हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ख़ुद से ये काम करना होगा, ख़ुद से ये चीज़ें सीख कर करना होगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो वो आप हमसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। किसी सेटअप की समझ नहीं आती, किसी कैंडल स्टिक के बारे में समझ नहीं आती, कैंडल स्टिक्स का कंप्लीट कोर्स हमारी चैनल के ऊपर जो है वो बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन चंद एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो पहले आएंगी और उसके बाद हम प्रॉपरली कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स के बारे में कंप्लीट कोर्स जो है वो हम लॉन्च करेंगे। वैसे अगर आप प्राइस एक्शन मेथड के तहत ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इंडिकेटर्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए आपके सामने हमारा चार्ट ओपन है, तो हम जो है जो ओरिजिनल चार्ट है उसके ऊपर भी किसी किस्म का इंडिकेटर जो है वो यूज़ नहीं करते। अगर आपको इस बात का कोई शक शुबा हो तो मैं आपको अपना ओरिजिनल चार्ट भी दिखा देता हूँ कि वहाँ उसके ऊपर भी हमने इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ नहीं किए हुए। तो ये देखिए, ये हमारा जो है ओरिजिनल चार्ट है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी आप देखें तो हमने कोई भी किसी किस्म का इंडिकेटर जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म का इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से सीखने की कोशिश करें ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। मार्केट ने अभी अभी खासी ज़्यादा मूवमेंट की है, तो आप देख लें। अगर इस वक्त आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको देख लें और उसके बाद सीपीआई के लिए आप तैयारी करें। इस वक्त ट्रेड थोड़ी सी जो है वो रिस्की भी है, लेकिन सीपीआई के लिए आप थोड़ी सी तैयारी करें, प्रिपेयर करें अपने माइंड को कि आपने अगर सीपीआई के ऊपर ट्रेड करनी है तो आप जो है वो पेंडिंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड उस वक्त ले सकते हैं। बहुत से लोग न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं भी लेते, क्योंकि न्यूज़ के बाद मार्केट में जो है प्रॉपरली स्लो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, और बहुत से लोग उस चीज़ का वेट करके भी ट्रेड लेते हैं। यह आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड जो है वो सिलेक्ट करते हैं और किस तरीके से आप कंफर्टेबल तरीके से ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हर जगह पर गाइडलाइन फ्राहम करें। अब तक लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।